बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवाई स्टाइल कीमा कचौरी की रेसिपी। ये बेसिक मसालों के साथ बन के तैयार होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी की डो तैयार करने के लिए आधा किलो मैदे में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 4 टेबल स्पून इसके अंदर घी ऐड करके इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मसल के मिक्स करेंगे। जैसे ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाए तो बस इसको नॉर्मल टैप वाटर से इसकी डो बनाएंगे। डो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल कंसिस्टेंसी की इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। ये डो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको नीट करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी कचौरियाँ तैयार करेंगे। अच्छा, डो तैयार हो गई है, इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतनी देर हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। कीमा कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको हम कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसके अंदर हम बीफ का कीमा ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो है ये। आधा किलो कीमे को इतनी देर भूनेंगे कि इसका पानी निकल जाए और ये लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भुन जाए। अच्छा, इसके अंदर पानी हम ऐड नहीं करेंगे, इसे अपने ही पानी में हम पकाएंगे। देखें भुन गया है, इसका पानी भी निकल गया है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। तमाम मसालों को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही कि अब इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। इन तमाम मसालों को भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप प्याज और हरा धनिया। बस ये फिलिंग तैयार है। इसकी फिलिंग तैयार हो गई है। डो को भी आधा घंटा हो गया है। हम हाथ से दोबारा से नीट करेंगे काउंटर पे रख के और इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। आधा किलो मैदे में तकरीबन इसके 8 पेड़े तैयार होंगे और हर पेड़े में से 2 कचौरियाँ तैयार होंगी। देखें इस तरीके से इसके 8 पेड़े हम निकाल लेंगे। आप किस नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरह तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये 8 पेड़े इसके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। इसमें से एक पेड़ा लेंगे, इसको रोटी की शेप देंगे। इसको रोलिंग पिन की मदद से जिस तरह हम घर में नॉर्मल रोटियां पकाते हैं इसी तरह बेल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है। अच्छा जी, ये रोटी बेल ली है। इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से घी लगाएंगे इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। इस तरीके से घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसको साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। लंबाई में इसको फ़ोल्ड करना है। पहले इस साइड से, लेफ़्ट साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको राइट साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर घी को ब्रश करेंगे और दोबारा से इस पर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। यही प्रोसेस हम 3 मरतबा करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको, इस तरीके से हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैदा एक बार फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे हम
इसी तरह इसके अंदर लेयर आएंगी। अब इसके ऊपर लास्ट टाइम हम घी लगा के और मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब एक पेड़े में से हम 2 कचौरियाँ निकालेंगे। इसको हम सेंटर से कट करेंगे। नाइफ़ की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसको बीच में से इस तरीके से काट देंगे। इस तरीके से हमारे 8 पेड़ों से 16 कचौरियाँ तैयार होंगी। इसी तरह तमाम पेड़ तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसके 16 पेड़े तैयार हो गए हैं। अब इसको हाथ की मदद से इस तरीके से फैलाएंगे और इसके अंदर हमने जो फिलिंग तैयार की है वो रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद इसके कॉर्नर्स पे हल्का सा पानी लगा के और इस तरीके से इसको इस शेप में तैयार करेंगे। हल्का सा फिंगर की मदद से इसको प्रेस करेंगे और इसका इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये बहुत अच्छा बन जाता है। इसी तरह तमाम कचौरियाँ तैयार करेंगे और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा, डीप फ्राई करते वक्त इसका ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, हल्के ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल इसका गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 1 बाय 1 हम कचौरियाँ ऐड करेंगे और इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही कचौरियाँ पे कलर आ जाएगा, हम इसको स्पाइडर की मदद से इसका ऑयल निकाल के इसको पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे और ये हलवाई स्टाइल कचौरियाँ तैयार हैं। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये तैयार हुई हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।